प्रयास धरण के लिए लंबों के फलक से 50% छड़े 1/2 पर कम की जा सकती हैं, अर्थात L/2 पर कम की जा सकती हैं। अल्प भारी धरण के लिए गहराई पाट 10 से 20 लिया जाता है। अति भारी धरण के लिए गहराई पाट 5 से 5/10 लिया जाता है। भारतीय मानक 456/1978 के अनुसार कंक्रीट की अधिकतम संपीड़न प्रतिबल का मान 0.446 FCK लिया जाता है। प्रबलन इस्पात के लिए स्वेच्छा गुणांक का मान 1.78 लिया जाता है। प्रयास धरण खंड के लिए अनुज्ञेय पाट का विक्षेप व गहराई का अधिकतम अनुपात 7 होगा। प्रबलित कंक्रीट दीवार के लिए आवरण 20 mm लिया जाता है। साधारण भवनों में स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 सेंटीमीटर होती है। सीमेंट कंक्रीट का तापीय प्रसार गुणांक का मान 3×10⁻⁴ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अग्नि तथा जल के संपर्क में आने वाले स्तंभ के लिए न्यूनतम आवरण 50 mm होना चाहिए। स्तंभ में मुख्य प्रबलन इस्पात का व्यास 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। वृत्ताकार गोल कॉलम में कम से कम 6 छड़ डाले जाते हैं। स्तंभ की परिधि में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य छड़ों की क्षैतिज दूरी 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। उच्च इस्पात वाले छड़ का FE 450 के लिए अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 190 Nm/mm² लिया जाता है। प्रतिधारक दीवार पर मिट्टी का क्षैतिज दाब ज्ञात करने का रैंकिन सूत्र WH²/2 कोष्ठक में 1 + रैंकिन सूत्र WH²/2 कोष्ठक में 1 - sin⁻1 + sin⁻ है। पानी की टैंक का विकल्पन के लिए डॉक्टर रेजनर विधि का प्रयोग किया जाता है। IS कोड के अनुसार कंक्रीट का अधिकतम संपीड़न सामर्थ्य 400 kg/cm² होती है। प्रबलित ईंट स्लैब में ईंट का अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल का मान 25 kg/cm² होता है। कंक्रीट के लिए औसत क्रीप गुणांक का मान 3 लिया जाता है। आकस्मिक भार के कारण कंक्रीट का व्यवहार प्रत्यास्थ होता है। गहरी धरण का विकल्पन बंकन आघूर्ण के लिए किया जाता है। धरण में M25 ग्रेड के लिए अधिकतम अनुमत कर्तन प्रतिबल का मान 1.9 Nm/mm² होता है। स्लैब में 125 ग्रेड के लिए अधिकतम अनुमत कर्तन प्रतिबल का मान 0.95 Nm/mm² होता है। मानक U आकार के हुक की स्थिरण लंबाई 16 फाई यानी डाया होती है। प्रत्येक 45 डिग्री के मोड़ के लिए स्थिरण लंबाई 4 डाया अर्थात फाई होती है। तनन में चढ़ाव लंबाई 30 डाया से कम नहीं लिया जाता है। मृदु इस्पात के लिए पराभव प्रतिबल का मान 250 Nm/mm² लिया जाता है। प्रास धरण में तनन छड़ ऊपर की तरफ डाला जाता है। प्रास धरण में नमन आघूर्ण की प्रकृति उत्तोलन या ऋणात्मक होती है। प्रास धरण का खंड समलंबाकार होता है। संपीड़न में प्रतिबल छड़ का चढ़ाव 24 डाया से कम नहीं होनी चाहिए। दोहरे प्रबलन धरण में इस्पात तनन तथा संपीड़न दोनों क्षेत्र में डाला जाता है। पूल स्लैब में क्षैतिज प्रबलन छड़ कुल क्षेत्र का संरचना के सकल क्षेत्र का 0.3% लिया जाता है। टी धरण में साइड फलक पर प्रबलन इस्पात वेब के क्षेत्रफल का 0.1% दिया जाता है। रिब स्लैब की कुल गहराई स्लैब की चौड़ाई के 2 गुना लिया जाता है। रिब स्लैब में प्रयुक्त छड़ का अधिकतम व्यास 22 mm होता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट पाइल सामान्यतः 80 टन/m² से अधिक भार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रास प्रतिधारक दीवार की ऊंचाई अधिकतम 6 मीटर होता है। पूर्व प्रबलित इस्पात में चरम सामर्थ्य का मान 500 Nm/mm² लिया जाता है।
प्रबलित धरण का अधिकतम संपीड़न क्षेत्रफल 0.04 B/D होता है। पूर्व प्रबलित इस्पात का चरम सामर्थ्य लगभग 1500 न्यूटन पर mm² होता है। पूर्व प्रबलित इस्पात को 2100 न्यूटन पर mm² बल से खींचा जाता है। पूर्व प्रबलित कंक्रीट का अवपात मान 75 mm होता है। स्लैब में प्रबलन छड़ का व्यास D/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। सीढ़ी में पाट तथा उठान का अनुपात T+2R रखा जाता है। आरसीसी कॉलम में अनुदैर्ध्य प्रबलन का न्यूनतम प्रतिशत मान 0.8% होता है। इस्पात का प्रत्यास्था मापांक ES का मान 2×10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। जब प्रबलन इस्पात धरण के संपीड़न तथा तनन दोनों क्षेत्रों में डाला जाता है तो धरण दोहरा प्रतिबल कंक्रीट धरण कहलाती है। किसी धरण खंड का अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान औसत कर्तन प्रतिबल का 1.5 गुना लिया जाता है। प्रबलित कंक्रीट धरण में लटकन छड़ का व्यास सामान्यतः 6 से 12 mm लिया जाता है। अति प्रबलित धरण विकर्ण तनन के कारण विफल होने की संभावना होती है। प्रबलित कंक्रीट धरण में विकर्ण 135 डिग्री पर उत्पन्न होता है। विकर्ण तनन आलंबों के निकट उत्पन्न होता है। संपीड़न क्षेत्र में विकास लंबाई 24 डाया से कम नहीं होना चाहिए। प्रबलित ईंट चिनाई का भार 2000 kg/m³ होता है। शुद्धालंबित धरण के लिए पाट तथा प्रभावी गहराई का अनुपात 20 लिया जाता है। एकल दिशा शुद्धालंबित स्लैब के पाट तथा प्रभावी गहराई का अनुपात 30 होता है। सतत स्लैब के लिए पाट तथा प्रभावी गहराई का अनुपात 40 होता है। प्रास स्लैब के लिए पाट तथा प्रभावी गहराई का अनुपात 12 होता है। प्रबलित कंक्रीट धरण की विक्षेप सीमा का मान पाट/250 होता है। स्लैब में मुख्य तनन छड़ों की अधिकतम क्षैतिज दूरी 3 गुणे स्लैब की प्रभावी गहराई होती है। स्तंभ वे होते हैं जिनकी ऊंचाई उसके पार्श्व माप के 3 गुना से अधिक होता है। सामान्यतः कॉलम में M20 ग्रेड की कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। यदि कॉलम के दोनों सिरे स्थिति तथा दिशा में पूर्णतः आबद्ध हैं तो कॉलम की प्रभावी लंबाई L इफेक्टिव बराबर 0.65 L होती है। यदि कॉलम दोनों सिरे पर कीलदार है तो कॉलम की प्रभावी लंबाई यानी L इफेक्टिव बराबर L होता है, वास्तविक L। एक सिरा पूर्णतः आबद्ध किंतु दूसरा सिरा स्वतंत्र तो कॉलम की प्रभावी गहराई का मान 2L होता है। गोलाकार कॉलम के लिए समतुल्य जड़त्व आघूर्ण का मान πD⁴ प्लस कोष्ठक में M-AS/y² होता है। 3 दिन के बाद कंक्रीट की सामर्थ्य की तुलना में 1 वर्ष बाद कंक्रीट की सामर्थ्य में वृद्धि 20 से 25% अधिक होती है। भारतीय मानक कोड के अनुसार कंक्रीट नम्य सामर्थ्य यानी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का मान 0.7/FCK होता है। कैल्शियम लिग्नोसल्फेट जलरोधी अपमिश्रक होता है। संपीड़न क्षेत्र में छड़ पर चढ़ाव लंबाई का मान 24 mm डाया से कम नहीं होना चाहिए। सीमेंट में कम पानी मिलाने पर सामर्थ्य में कमी होगी। चूने की कंक्रीट में सुर्खी मिलाने पर द्रवणांक में कमी होती है। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का वायुमंडलीय प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। सीमेंट कंक्रीट ताजी अवस्था में सुगठ्य होती है। जब छड़ें संपीड़न में हैं तो अभिलाख सामर्थ्य का मान 25% अधिक लिया जाता है। मृदु इस्पात की छड़ यानी FE 250 की चरम सामर्थ्य 250 न्यूटन पर mm² होता है। मृदु इस्पात का अनुमत प्रतिबल 140 न्यूटन पर mm² लिया जाता है। इस्पात FE 415 का पराभव प्रतिबल 415 न्यूटन पर mm² होता है। इस्पात FE 415 का अनुमत प्रतिबल 230 न्यूटन पर mm² होता है। विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए चल भार IS 875 के अनुसार लिया जाता है। बर्फ का भार छतों के लिए
2.5 kg पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। जब धरन केवल तनन साइड में ही तनन इस्पात डाला जाता है तो वह एकल प्रबलित धरन कहलाता है। प्रबलन छड़ के केंद्र से धरन के निचले सिरे तक की दूरी पर प्रभावी आवरण कहलाती है। M25 ग्रेड की कंक्रीट का अनुमत प्रतिबल 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। बंधक छड़ों का व्यास 8 से 12 mm तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेनाइट पत्थर का सामर्थ्य 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कठोर चट्टान की सुरक्षित धारण क्षमता 250 टन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। कारखानों में गेंट्री क्रेन बैठाने के लिए ग्रिलेज नींव का प्रयोग किया जाता है। जब नदी में पुल बनाते हैं तो कूप नींव का प्रयोग करते हैं। काली मिट्टी की सुरक्षित धारण क्षमता 5 से 7.5 टन पर मीटर स्क्वायर होती है। नींव के लिए सबसे उपयुक्त मृदा काली मृदा होती है। पत्थर की चिनाई में दीवार की न्यूनतम मोटाई 30 सेंटीमीटर होती है। जब ईंट की चिनाई दीवार में करते हैं तो फ्राग सामान्यतः ऊपर की ओर होता है। स्ट्रेचर चाल सामान्यतः आधी ईंट दीवार में प्रयोग होता है। दीवार में सामने की तरफ सामान्यतः प्रथम श्रेणी की ईंट प्रयोग किया जाता है। प्रबलित दीवार की मोटाई न्यूनतम 10 सेंटीमीटर होती है। आवासीय भवनों में DPC कुर्सी तल पर दिया जाता है। नींव की गहराई वोनिंग राड से मापते हैं। दरवाजे के पल्लों में जो खड़े अवयव प्रयोग होते हैं उसे पोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दरवाजे के पल्ले लगे अवयव का रेल कहते हैं। दरवाजे के पल्ले लगे अवयव को रेल कहते हैं। आवासीय भवनों में न्यूनतम 0.75 मीटर चौड़ा दरवाजा होना चाहिए। वातानुकूलित कमरों में घुरडी दरवाजा प्रयोग किया जाता है। ढालू छतों में जो खिड़की दिया जाता है उसे वर्गीगत खिड़की कहते हैं। सबसे ऊपर डाट के मध्य जो पत्थर लगाया जाता है उसे चाबी पत्थर कहते हैं। सोपान के नीचे वाले भाग का सोफित कहते हैं। सीढ़ी के अग्र भाग को राइजर कहते हैं। सीढ़ी के स्टेप में क्षैतिज भाग को ट्रेड कहते हैं। एक फ्लाइट में निम्नतम तथा अधिकतम 3 से 12 स्टेप होना चाहिए। ईंट का फर्श गोदाम में बनाया जाता है। ढालू छत का ढाल सामान्यतः 25 से 30 डिग्री लिया जाता है। ढालू छत के सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। जिस पर सीट रखी जाती है उसे कॉमन राफ्टर कहते हैं। क्वीन पोस्ट कैंची 4 से 6 मीटर 4 मीटर विस्तार के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लास्टरिंग से पहले दीवार के गड्ढे भरने की क्रिया को डबिंग आउट कहते हैं। निवास कमरे की न्यूनतम ऊंचाई 3.30 मीटर होती है। भवन में पूरे क्षेत्रफल का 70 से 80% आवासीय क्षेत्र होता है। स्नान गृह में डैडो 2.4 मीटर तक की ऊंचाई पर लगाया जाता है। कॉलम में कुटाई करने के लिए पोकर टाइप कंपन यंत्र का प्रयोग करते हैं। बीम में इस्पात की मात्रा पूरे बीम क्षेत्र का 1 से 2% भाग होता है। आवासीय भवनों की सीढ़ियों का डिजाइन तैयार करते समय चल भार 300 kg पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है। आवासीय भवनों में जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1 मीटर लिया जाता है। एक दिन में ईंट चिनाई की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमेंट कंक्रीट सीवर में 2.5 से 3 मीटर पर सेकेंड वेग तक निघर्षण नहीं होता है। प्लास्टर करने से पहले आधार सतह के गड्ढों को भरकर समतल करने को डबिंग कहते हैं। प्लास्टर सतह पर चिनाई के जोड़ को दर्शाने को ग्रीनिंग कहते हैं। ईंटों तथा पत्थरों की एक क्षैतिज तह को रद्दा कहते हैं, कोर्स कहते हैं। किसी ईंट या पत्थर की लंबाई का फलक जब दीवार अथवा कार्य के समांतर रखा जाता है तो उसे स्ट्रेचर कहते हैं। ईंट की ऊपरी सतह जिस पर डिबरी या भट्ठे का नाम होता है उसे फ्राग कहते हैं। अग्निशमन के लिए पानी की आपूर्ति दर ज्ञात करने के लिए कुचलिंग सूत्र का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। कुचलिंग सूत्र Q = 3182/p होता है।
सामान्यतः जल आपूर्ति निर्माण की आयु 20 से 30 वर्ष लिया जाता है। किसी नए नगर की जल आपूर्ति की योजना बनाते समय मास्टर प्लान विधि अपनाई जाती है। अपवाह जल ज्ञात करने के लिए रीव का सूत्र Q = CA⁴ प्रयोग किया जाता है। कोटा जलकूप से केवल एक ही जलधारी सतह से पानी प्राप्त किया जाता है। झिर्रीदार पाइप के बाहरी तरफ बजरी भरने को श्राउडिंग कहा जाता है। दाब गेज सामान्यतः चूसड़ तथा प्रदाय पाइपों पर लगाया जाता है। पाइप द्वारा निःसरण ज्ञात करने का सूत्र πd² V/4 का प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ पेयजल का तापमान 4 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। कोलाइडी अशुद्धियों का माप 0.001 अर्थात 10⁻³ mm से 0.00001 mm अर्थात 10⁻⁶ mm के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी में घुली अशुद्धियों की सांद्रता को ppm में मापा जाता है। 1 ppm का मान 0.0001% अर्थात 10⁻⁴% के बराबर होता है। 1 mg/लीटर का मान 1 ppm के समतुल्य होता है। 1 किग्रा सिलिका को 1 लीटर अशुद्ध जल में मिलाने पर जितना गंधलापन प्राप्त होता है वह उसका गलनांक कहलाता है। घरेलू उपयोग के लिए पानी का गंधलापन अर्थात टर्बिडिटी 10 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पानी का गंधलापन क्षेत्र के अविलता क्षण टर्बिडिटी रॉड से और प्रयोगशाला में जैक्सन टर्बिडिटी द्वारा ज्ञात किया जाता है। पानी का रंग प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पर रंगमापी टिंटोमीटर की सहायता से मापा जाता है। घरेलू उपभोग जल के रंग की तीव्रता कोबाल्ट स्केल पर 20 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। पानी के गंध परीक्षण ओस्मोस्कोप यंत्र से ज्ञात किया जाता है। सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए थ्रेशोल्ड संख्या 3 से अधिक नहीं लिया जाता है। पेचिश, डाइजेस्ट्री और गट्ठर आंत्रशोथ गैस्ट्रोइंटेरिटिस, मोतीझर, संक्रामक हेपेटाइटिस, हैजा आदि पानी में उपस्थित जीवाणु के कारण होता है। एम्पियन परीक्षण नमूने में पाए जाने वाले जीवाणुओं की सघनता का पता लगाने के लिए किया जाता है। पेयजल में लोहा तथा मैग्नीज की सम्मिलित मान 0.3 ppm तक स्वीकार्य मान होता है। पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा 0.05 kg/लीटर तक स्वीकार्य है। जल कर में वातन क्रिया पानी में गंध को दूर करने के लिए किया जाता है। साधारण अवसादन टैंक के लिए रोक काल 6 से 8 घंटा लिया जाता है। अवसादन टैंक में पानी का प्रवाह सामान्य जल के लिए 500 से 800 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए लिया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट व कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग पानी में स्कंदक के रूप में किया जाता है। फिटकरी के प्रभावी क्रिया के लिए पानी का pH 6.5 से 8.5 तक होना चाहिए। पानी को साफ करने के लिए सर्वप्रथम मंद बालू फिल्टर क्रिया अपनाई जाती है। पानी का रोगाणु नाशन क्रिया पानी में क्लोरीन मिलाकर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की मात्रा 25 से 30% तक विद्यमान रहती है। सामान्य रूप से 0.5 से 1.5 kg ब्लीचिंग पाउडर प्रति 10 लाख लीटर पानी के लिए प्रयोग किया जाता है।